देता हूँ कि आपने यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल बनी है, एक कैंडल ये बनी है। इसको हम प्रॉपर मार्क करते हैं। यहाँ पर ये एक कैंडल बनी है, ये है और ये है। ये कौन से टाइम फ्रेम की लेनी है? ये लेनी है हमने H4 की। ये H4 की कैंडल लेनी है हमने, ये कैंडल H4 की लेनी है। इसको पॉइंट को नोट कर ले, मैं इसीलिए स्लो स्लो चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इसकी इजीली समझ ले। ये कैंडल हमने, जो हमारा मेन टाइम फ्रेम होगा वो कौन सा होगा? H4। यहाँ पर ये हमारा H4 टाइम फ्रेम की हमने कैंडल लेनी। ठीक है, यहाँ पर H4 की कैंडल लेनी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तक अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई। ये सिर्फ एक सिंगल कैंडल है। ठीक है, इसका कलर चाहे बेरिश हो चाहे बुलिश हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर वन कैंडल H4 की, नंबर टू कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर थ्री पर हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है? वेरीफाई करने के लिए हम इसका सबसे पहले हाई भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका लो भी मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये विक हाई है, विक लो आपने सिंपल H4 का मार्क कर लेना। और नेक्स्ट कैंडल को आपने देखना है कि नेक्स्ट कैंडल इस हाई और इस लो के अंदर क्लोज हो, यानी इस हाई और इस लो के अंदर कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। इस हाई से लेकर इस लो के अंदर कैंडल क्लोज हो, जो कि हमारी कैंडल कौन सी होगी? कैंडल हमारी ये वाली होगी। यहाँ पर इसने चाहे इसको स्वाइप किया हो या नहीं किया हो, ये कोई मैटर नहीं करती। यहाँ पर भी इसने इसको स्वाइप किया हो या नहीं किया हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? इस पॉइंट को भी आप लोगों ने लाजमी नोट करना है कि जो सेकंड कैंडल है उसने चाहे अपर विक को स्वैप किया हो या नहीं किया हो, लोअर विक को स्वैप किया हो या नहीं किया हो, हमारे लिए वो वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसका, मैं कलर सेम ही रहता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर थर्ड कैंडल पर हमने डिसीजन लेना होता है कि ये अब हम, अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो रही है तो मार्केट ने बेरिश होना है या मार्केट ने बुलिश होना है। यहाँ से मार्केट ने बेरिश होना है या मार्केट ने बुलिश होना है। थर्ड कैंडल पर हम इसकी एंट्री को रिफाइन करेंगे कि थर्ड कैंडल पर मार्केट हमें क्या कहती है। ठीक है, थर्ड कैंडल पर हमेशा आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, थर्ड कैंडल पर एंट्री लेनी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट की अगर जो कैंडल नंबर थ्री है वो भी इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, यानी इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करती, तो फिर हम फिर से एंट्री 4H, यानी 4H पर नेक्स्ट कैंडल पर भी हम एंट्री लेंगे। अगर फोर कैंडल भी इसके अंदर ही क्लोज हो जाती है, फिर हमारी नेक्स्ट कैंडल पर फिर से एंट्री बनेगी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ब्रेक हो गया, क्लियर ब्रेक हो गया। यहाँ पर मार्केट ने इससे के लो के नीचे ये क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर देखें इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये अब हमारे लिए वैलिड नहीं रहा। हमें कौन सी, एक दो तीन कैंडलों पर ट्रेड मिली है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम ट्रेड कब कब करेंगे? अगर मार्केट फिर नेक्स्ट यहाँ पर, नेक्स्ट मार्केट फिर यहाँ पर जब नया ऑर्डर फ्लो बनाएगी, यानी यहाँ से पर मार्केट जब नया ऑर्डर फ्लो बनाएगी, तो फिर ये फर्स्ट कैंडल बन जाएगी हमारी, ये फर्स्ट बन जाएगी और ये सेकंड बन जाएगी। और उसके बाद फिर हम थर्ड नंबर पर जाके यहाँ पर एंट्री लेंगे, या बुलिश की या बेरिश की। जब तक ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक टूटेगा नहीं, हम इसमें बेरिश और बुलिश करते रहेंगे। वो एंट्री कैसे लेनी है वो मैं 15 मिनट पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ और बैक टेस्ट करके भी दिखाता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, इतनी चीज़ को पहले आप अपने माइंड में सेव कर लें। ठीक है, और इसके बाद हम अब चलते हैं जी 15 मिनट पर। अब हम चलते हैं, अब हमने एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर लेनी है? एंट्री हमने लेनी है 15 मिनट पर। 15 मिनट में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये H4 की कैंडल है।
यानी यहाँ से ओपन होनी H4 की, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कैंडल ओपन हुई, कोई कन्फर्मेशन नहीं। इसी तरह से दो कैंडलों का हमने वेट करना, जब ऐसे ऐसे मार्केट करेगी कोई कंफर्मेशन नहीं आई, जब यहाँ पर आएगी तो हम क्या होगा कि यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे कि या तो ये हाई ब्रेक हो या ये लो ब्रेक हो, तो फिर हम अपनी एंट्री में डिसाइड करेंगे कि बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। यहाँ पर अगर बुलिश ब्रेक हो गया तो हम मार्केट को बुलिश करेंगे, इस साइड पे जाएंगे। अगर मार्केट ने यहाँ पर बेरिश ब्रेक कर दिया तो हम क्या करेंगे कि बैरिश, फिर बैरिश की ट्रेड लेंगे। यहाँ पर बुलिश किया तो बुलिश, अगर बैरिश किया तो बैरिश की ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ से फिर अगर मार्केट H4 की कैंडल ओपन होती है और 15 मिनट का सिनेरियो बनता है यहाँ पर, ये वाला पूरा सिनेरियो H4 का अगर बनता है यहाँ पर, तो हम फिर वेट करेंगे कि अगर मार्केट बेरिश आती है तो हम क्या करेंगे कि मार्केट को बेरिश ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमारा एसएल होगा, ठीक है। यहाँ पर एसएल होगा। और अगर मार्केट बुलिश जाती है तो हम यहाँ से इसको बुलिश करेंगे और यहाँ पर हमारा एसएल होगा, ठीक है। सेम इसी तरह एंट्री मैंने एक्सप्लेन कर दी, और पूरा उसका ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर दिया आप लोगों को, किस तरह ऑर्डर फ्लो को लेना है, यानी कैंडल रेंज थ्योरी को किस तरह। अब लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करते हैं।